हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। तो आज हम लोग आर्सेनिक अल्वा 200 डॉक्टर इबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह ठीक है कि आर्सेनिक अल्वा का प्रयोग करने के लिए हमें रोग की घातक या मारक अवस्था का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, परंतु हमें शुरू में यह मानकर कि अमुक प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो सकती है, भले ही यह अवस्था उत्पन्न होने की नौबत न आए, और रोगी को आर्सेनिक अल्वा 200 व कोई अन्य दवा नहीं देनी चाहिए। केवल आर्सेनिक अल्वा के संघातिक रोग को ठीक करने में सक्षम नहीं, और हम पहले से ही यह कह सकते हैं कि रोगी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त रहेगी। हो सकता है कि उसे कार्बोवेट 30 या 200 और म्यूरेटिक एसिड लाभ करे। होठ से लेकर गुदा तक अन्वायनी नली पर भी आर्सेनिक अल्वा 200 का काफ़ी असर होता है। रोगी को होठ इतने सूखे फटे फटे रहते हैं कि उन्हें जीभ फेर कर गीला करना पड़ता है। जीभ भी अत्यंत प्रभावित हो जाती है, वह खुश्क व लाल हो जाती तथा उसमें जगह जगह पर कांटे से उभर आते हैं। कभी कभी जीभ पर चाक जैसे सफ़ेद रंग का लेस या शीशे के रंग की परत जमी हुई नज़र आती। पेट दर्द में रोगी के पेट में भयानक दर्द रहता है। थोड़ा सा जलन या पानी पीने से ही, विशेषकर ठंडे पेय पदार्थ, रोगी का दर्द बढ़ जाता है। उसके पेट में भी इतनी पीड़ा होती है कि रोगी मछली की तरह तड़पता है, पकड़ता है। रोगी के दस्त से हर तरह का मल निकलता है, पानी की तरह पतले मल से लेकर काला, मटमैला और बहुत बदबूदार रोग के और अधिक बिगड़ जाने पर बवासीर भी हो जाती, जो गर्म पानी से आराम मिलता है। अन्नवाहिनी नलिका के किसी भी भाग में होने वाली इस प्रकार की हर बीमारी में साधारण जलन से लेकर अत्यंत प्रदायक और संघातिक रोग तक में आर्सेनिक अल्वा 200 का लक्षण जलन मौजूद रहता है। यह संभव है कि कभी यह जलन कम हो जाता है और कभी अधिक। इसके साथ ही गर्म वस्तुओं का उपयोग करने से रोग के लक्षण घटने लगते हैं। आधी रात के बाद रोग के लक्षण में सामान्य वृद्धि भी नज़र आती। कोराइजा या नाक बहना, श्वास प्रणाली से संबंधित आम रोगों में भी आर्सेनिक अल्वा 200 का इस्तेमाल किया जाता है। तीक्ष्ण जुकाम के मामलों में यह अग्रपंक्ति में रहती है। वैसे आर्सेनिक अल्वा 200, लियम सीपा 30 और मर्क्साल 200 में से किसी एक दवा का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक अल्वा 200 के तरल स्राव से नाक के नथनों और होठों की चमड़ी छिल जाती है, और इसमें अन्य दवाओं की तुलना में अधिक जलन होती है। मर्क्साल 200 देने पर रोगी को शुरू में लाभ होता है, परंतु बाद में आरोग्य लाभ धीमी पड़ जाती है। तो आर्सेनिक अल्वा 200 देने से बहुत लाभ होता है। खांसी या अस्थमा, फेफड़े की बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें सांस की तकलीफ़ बहुत अधिक होती है। सांस लेने में फुसफुस की आवाज़ होती है। खांसने के बाद रोगी झाग भरा कफ थूकता है। रोगी लेटा नहीं रह सकता है तथा सांस
लेने के लिए उसे उठकर बैठना पड़ता है तथा हिलने डुलने पर ऐसा महसूस होता है जैसे श्वास रुक जाएगी। वायुपथ सिकुड़ा सा महसूस होता है। दमे के ऐसे रोग में खसरा बढ़कर निमोनिया में बदल जाता है। चेचक के बाद निमोनिया हो जाता है। उसमें आर्सेनिक अल्बा 200 और रस्टाक्स 200 देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। चाइना R30 या 200। और एक दिन खाना बिल्कुल बंद कर दे, दूध चाय बतासा पानी उबाला आज और कल लेने से, और तीसरे दिन से दाल रोटी पानी उबाला लेने से, और कोहड़ा लौकी निनुआ की सब्जी 1 हफ्ता खाने से, दूध चाय पानी उबाला लेने से बिल्कुल ताकत बढ़ जाती है और सारी तकलीफ ठीक होने लगती है। दमे के ऐसे रोग में खसरा बढ़कर निमोनिया में बदल जाता है तथा एक्जिमा के दब जाने से जब फेफड़ा की पुरानी बीमारी हो जाए तो रोगी को आर्सेनिक अल्बा 200 की खुराक मिलने से बहुत राहत मिलती है। एक बार मुझे आधी रात को दमे में के एक ऐसे रोगी को देखने के लिए बुलाया गया जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और वह समझा जा रहा था कि वह मरने ही वाला है। जब मुझे पता चला कि रोगी पर हमेशा रात को 1 बजे रोग का हमला होता है तो मैंने आर्सेनिक अल्बा 200 या 30 का प्रयोग किया और रोगी एकदम स्वस्थ हो गया। रोलिन ग्रेग ने इसके लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब दाहिने फेफड़े के शिखर और उसके ऊपर के तीसरे अंश के भीतर नवीन तेज स्थिर और अड़ा हुआ दर्द होता है तो इसे आर्सेनिक अल्बा 200 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण मानना चाहिए। यह लक्षण पर निर्भर कर मैंने फेफड़े की अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को रोग मुक्त किया। वृद्ध रोगियों को निमोनिया की अंतिम अवस्था में जब सड़ा हुआ बलगम निकलने लगता है तो आर्सेनिक अल्बा 200 देने से उनकी प्राण रक्षा हो जाती है, बशर्ते अन्य लक्षण भी मिलते हों। फुसफुस वेस्ट स्राव में आर्सेनिक अल्बा 200 बहुत लाभ करती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।